मेरा उन तमाम पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है जिनके घरों में ऐसे बच्चे हैं, खुदारा ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करें। ही हैव टू ब्रेन। अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे और मर्द दोनों का काम दे सकते हैं, अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक चला सकते हैं, अच्छे पार्लर चला सकते हैं, या आपके साथ शाना बशाना काम करेंगे, आपसे इनसे इम्तियाजी सलूक ना करें। मुझे पता है, मैं आशी भट्ट, लोग कहते हैं आपका जनाजा कैसे जाता है, आप मरते कैसे? हम तो उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन हम पैदा होते हैं। सब तो पहले मैं शुरू करना चाहांगा कि घर पता किवें लगा कि तुसीं ख्वाजा सरा, उत्थों शुरू करने आ। ठीक है जी, उत्थों शुरू करें, दसो मैंने कि घर वाले नूं पता लगा कि जी साडा बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कहती हूँ कि आप मेरे घर चल के आए हैं, मेरी इतनी ऑनर कर रहे हैं। पता कैसे लगता है कि हम लोग खुद ही रियलाइज़ कर लेते हैं ठीक है कि हमारे में कोई कमी है। जो ख्वाजा से हैं, जब ये पैदा होते हैं पेरेंट्स इनको घर में रखना पसंद करते हैं, लेकिन ये मुआशरा, ये सोसाइटी इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई मोहल्लेदार है, कोई उनको हूट करेगा, कोई भाई बाजार में जाएगा, कोई बहन बाजार में जाएगी, उनको हूट करेंगे पंजाबी में, ओए तेरे घर खुसरा पैदा हो गया है। तो फिर पेरेंट्स के ज़ाहिर उनकी तो औलाद होती है। यहाँ पे जरा रुके, खुसरा उंज ही ना कि मतलब मैं नहीं मिसाल देने लगा वा, अगर ਤੁਹਾਡੇ घर कोई बच्चा डिसेबल्ड पैदा हो गया है, किसी की अख नहीं है, किसी की लत नहीं है, किसी की, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हो? घरों बाहर तो नहीं कट देंगे? यही तो बदकिस्मती है कि हम लोगों से इम्तियाजी सलूक क्यों किया जाता है। और घर में कोई लूला लंगड़ा बच्चा पैदा, उसको भी तो आप लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब क्यों नहीं बर्दाश्त करते? पेरेंट्स को चाहिए कि इनको घरों में रखें, इनको घरों से किक आउट ना करवाएं, क्योंकि अगर आप इन लोगों को घरों से किक आउट करवा देंगे या अपने गुरुओं के पास आ जाएंगे तो शायद फिर गुरु इनको लुक आफ्टर करेंगे। तो अच्छा, इसकी तरफ मैंने बाद में आना है कि ये सेटअप आपका काम करता कैसे है, गुरु आता है, चेला, वो उसकी तरफ बाद में आते हैं। मैं आपका सफ़र जानना चाह रहा हूँ, आप कहाँ पैदा हुई? बेसिकली तो मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है, मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मैं खुद कैथेड्रल से पढ़ी हूँ। कैथेड्रल से पढ़ी? जी। और मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो मिडिल क्लास फैमिलियाँ ख्वाजा साहब को कैसे एक्सेप्ट करें? किस एज में आपको घर से या वो अपने ख़ानदान से अलग किया गया? मैंने जब मैट्रिक किया है ना जी, तो जाहिर फिर हम लोग की अपनी हरकत भी ऐसी होती हैं, पता चल जाता है कि हम ख्वाजा सरा हैं। अच्छा, मैट्रिक से पहले आपके घर वालों को नहीं पता था? नहीं, मैं आपको पता, मैं को एजुकेशन स्कूल में पढ़ी हूँ, कैथेड्रल में, वहाँ पे लड़के इकट्ठे थे, हमें इतना पता ही ना। फिर जब मैट्रिक के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे में कोई कमी है, ठीक है, तो फिर जाहिर फिर मेरे से अच्छा बिहेव नहीं होता था। ओके। भाई को बाद उसके दोस्त मजाक करते थे, वो दोस्तों को कुछ नहीं कहता था, घर आके मुझे मारता था, गालियां देता था। तो फिर मैं अपना घर छोड़ के अपने गुरु। अच्छा, आपने खुद छोड़ा? माँ बाप ने नहीं कहा कि बहन भाइयों ने कहा कि? माँ बाप कोई भी नहीं चाहता है। आपकी ये उंगली पे कोई जख्म हो जाता है, आप उंगली काटेंगे तो नहीं ना, तो हम इलाज करेंगे ना उसका। हम तो पेरेंट्स की औलाद है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे अपनी माँ बहुत याद आती है। कभी मिले नहीं उसके बाद, जब घर छोड़ने के बाद? मैं जब घर से आई हूँ तो मैं बिल्कुल क्विक आउट हो गई थी। हाँ, मैं मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। इस तरह बता रही हैं कि बाप भी पॉलिटिशियन, भाई भी पॉलिटिशियन। तो मेरे लिए ये सफ़र इंतहाई कठिन था, बड़ी मुश्किल से मैंने इन लोगों को एक्सेप्ट किया। और फिर मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है, जो आइंदा आने वाले उनके साथ ना हो। फिर मैंने स्ट्रगल शुरू कर दी। निकल आई आप घर से, कहाँ रहना स्टार्ट किया? वो क्या सफ़र था? हमारे घर में जो पहले कॉन्सेप्ट जो था, ख्वाजा साहब किसके घर में बच्चा जाके लोरी देते थे। जी, ठीक है। कुछ खुशी जाके सेरा गाते थे। बिल्कुल ऐसे। और इनकी गुजरकात यही होती थी, इंटरटेनमेंट यही थी। तो मैं मेरे घर में जो ख्वाजा साहब आया करता था, मैं उसके पास आ गई। पहले तो उसने बड़ा मुझे कहा तुम निकल जाओ, तेरे घर वाले ये करेंगे वो करें। मैंने कहा मेरे घर वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर मैं अपने गुरु के पास आ गई। फिर जाहिर गुरु जो काम खुद करते हैं, ठीक है। तो अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं जवानी में बड़ी खूबसूरत थी। मेरे गुरु ने फिर मुझे वो जो अपना गाना नाच सिखाया, नाच गाना। और जैसे कि बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, कमा के अपने पेरेंट्स को देता है। और फिर मैं भी अपने गुरु को मैंने। कितना अरसा आप वो गुरु के साथ रही? उस गुरु के साथ? मैं अपने गुरु के साथ, अभी मेरे गुरु की डेथ हुई है कोई 15-20 साल पहले। और मैं शुरू से मैं तकरीबन मेरी 15-16 साल आई थी, ठीक है, जब मैं गुरु के पास आई हूँ। और मैं अब 50+ हूँ। अच्छा, तो मतलब 20 साल पहले डेथ होगी, तो कह लीजिए 15-20 साल आप गुरु के साथ भी रहे? जी हाँ जी, गुरु के साथ रहे। जी। अच्छा, अब गुरु के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ये तो था आपका इंडिविजुअल सफ़र। अब गुरु के पास आ गई, अब आपकी जो कमाई है
मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है, क्योंकि मेरी तरह के, मेरे इस प्रोफेशन के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर बहुत गंदे गंदे लोग भी हैं, उसकी वजह से मुझे भी गालियाँ पड़ती हैं। इसी तरह ख्वाजा सरा के अंदर भी एक स्पेसिफिक सेगमेंट है। मेरी बात सुनी, किसी का दिल भी नहीं करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमारे मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे बेगिंग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट ये होता कि ख्वाजा साहब नाच गाना करते थे, अब जी ऐसे ही। इंटरटेनमेंट, शादियों पे जाते अब थे। इंटरटेनमेंट इतनी बढ़ गई है कि इनको कोई पूछता नहीं है। शायद आपके इल्म में नहीं है कि मुगलिया दौर में आप कभी शाही किला जाएं, आप गेट से एंटर होंगे, समय आराम का ख्वाजा सा लिखा हुआ जी, है। बिल्कुल। मुगलिया दौर में ये मलकाओं महारानी के मशीर खास हुआ जी, ऐसे ही, करते ठीक थे। है। ये अमराव के बच्चों को तालीम देते थे। अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ये बेचारे बेगिंग में आ गए हैं, सेक्स वर्किंग में आ गए हैं, मांगते हैं अपना पेट पालने के लिए। लेकिन फिर भी आप देखें कि हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा है। ये और किसी का मर्डर नहीं करते हैं, इधर का माल उधर नहीं करते हैं, बैंक नहीं लूटते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है। आप कभी थाने में जाएं, कचहरी में जाएं, जेल में जाएं, आपको औरतों बच्चों से जेल में थाने भरे भरे मिलेंगे, भरे आपको कोई ख्वाजा सा नजर नहीं ठीक आएगा। कह रही हैं, ये लोग बिल्कुल। इतने मासूम हैं, भूख लगती है तो मांग के खा लेते हैं, किसी का मर्डर नहीं करते, किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। इसीलिए तो अल्लाह भी कहता है ना कि ख्वाजा सरा वली अल्लाह का दर्जा है, कि अगर पाक साफ रहें तो शायद दुआ आपकी सीधी आपके अल्लाह के शायद पास आपके इल्म में नहीं है कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की चाबी इनके पास है। मैंने कहीं लिखा पढ़ा था, अब मैंने आपको पहले, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं नॉलेज तो मेरा काफ़ी है, मैं रिसर्च कर रही, मैं किताब पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने जब ये कायनात तख्लीक की तो मलाइक बैठे हुए थे, अल्लाह ताला ने एक औरत का मुजस्समा बनाया, एक मर्द का बनाया और एक तीसरा मुजस्समा बनाया गया। मलाइक ने सवाल किया, या रब्बुल आलमीन, ये औरत है, ये मर्द है और ये किसका मुजस्समा है? आगे से जवाब मिला कि ना औरत पाक रह सकती है ना मर्द पाक रह सकती है। अल्लाह हू अकबर। मैं एक तीसरी मखलूक पैदा करूंगा जो मलाइक से पाक होगी। अल्लाह हू हम लोग तो वो हैं, लेकिन हमारा दर्जा इतना भला है, लेकिन हमें यहाँ पे आके मुआशरा, सोसाइटी हमें मजबूर करता है, क्योंकि पेट पालने के लिए इंसान कुछ ना कुछ, जैसे एक औरत अपने बच्चे पालने के मजबूर हो जाती, तो हमारा तो कोई, हमें कोई देने वाले नहीं। जब एक औरत बेवा हो जाती है, उसको उसके बच्चे संभाल लेते हैं, घर वाले संभाले, के ख्वाजा सब जब बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता, तो फिर हम लोग मांगेंगे नहीं, क्या करेंगे? अब एक गुरु पे आ जाते हैं। अब आप गुरु हैं खुद, जिम्मेदारियां क्या क्या हैं आपकी? जाहिर जैसे वालिदैन की होती हैं, अपने बच्चों को उनको लुक आफ्टर करना, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, और जो हमारे चेले, हमारे बच्चे, हमारी औलाद होते हैं, कमा के हमारे आगे ला के रखते हैं, हम उनके वो जो पैसे अकाउंट करते हैं, उनकी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करते हैं। अच्छा, उसमें से जो वो कमा के लाए कोई हिस्सा उनको भी मिलेगा कि सारा कुछ आपके पास जमा? हाँ, नहीं, उनको मतलब हाफ उनको होता है, हाफ मेरा होता है। ठीक है। हाँ, और मैं अपने पैसे अकाउंट करती हूँ, ठीक है। और उनको अभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको मैं देती हूँ। ठीक है। और मैंने अपने पैसों से, मैंने आपको बताना चाह रही थी कि मैंने अपने पैसों से मेरी सारी जवानी की जो कमाई है, मैंने तकरीबन 45 ईयर्स कमाया है। सही। मैंने सारे पैसे अकाउंट किए थे। और आपको शायद नहीं पता है कि जो ख्वाजा साहब जब बूढ़े हो जाते हैं, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, ख्वाजा साहब के पेरेंट्स, उनकी कमाई तो ले लेते हैं, लेकिन घर में रखना पसंद नहीं करते। खा लेना है लेकिन उंज नहीं होता। मेरा एक ऐसे ही ख्वाजा साहब जिसने सारी जिंदगी कमाया, अपने बहन भाइयों को दिया, उसको मोरे का कैंसर हो गया। अल्लाह। वही बहन भाई जो उसकी कमाई से पले पड़े थे, कहने लगे घर से इसको फारिग। जाके जिंदा दफना दो, हमारे बच्चों को कैंसर हो जाएगा। अल्लाह। उसको मैं उठा के घर ले आई, उसकी मैंने मतलब इलाज मुआवजा किया, वो ना बच सका। उसके बाद मैं एक निजी टीवी पे मॉर्निंग शो करती थी, मेरा शो बड़ा हिट हुआ, तकरीबन कोई 15-20 दिन मैंने वो शो किया, तो मैं काफ़ी फेमस हो गई। मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही थी, तो एक बच्चा मेरे पास है, बच्चा के 25-26 साल का नौजवान होगा, तो मुझे कहता आप आशी बाटो, मैंने कहा जी, कहता है, मैंने कहा बेटा मैंने गवाह करना ही, कहता नहीं बाजी, बात ऐसे हुई कि आप चैनल पर बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और हॉस्पिटल में एक ख्वाजा सा मरा पड़ा है, 8 दिन से उसकी डेड बॉडी कोई लेने नहीं आया। अल्लाह अकबर। मैंने गाड़ी कैरियर बस साइड पे पार्क किया, अंदर गई, मैंने जाके देखा, मैंने अमले से बात की, मैंने कहा इसकी डेड बॉडी मुझे दे दे, मैं इसकी तदफीन कर दूँगी। मुझे कहते जी वो सामने चौकी, उनसे जाके बात करो। मैं सामने चौकी में गई हूँ, कहते हमें कुछ पैसे दो। मेरे पास थोड़े से पैसे, मैंने को थोड़े से पैसे दिए, जो भी दिया। उसके बाद मैं अमले के पास दोबारा आई, मैंने कहा इसकी डेड बॉडी मुझे दो, कहते जी हमें भी कुछ पैसे दो। अल्लाह। तो मैं ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पे इतना रोई। मैंने कहा देखो, डेड बॉडी लेने के लिए भी मर के भी हम लोग को चैन नहीं है। तो मुझे कहते हैं जी, मैंने कहा जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, कहते फिर इसका कोई वारिस लेके आओ। मैंने कहा अगर इसका कोई वारिस होता तो यहाँ क्यों जो पड़ा बेचारा लावारसों की तरह पड़ा रहता, फिर मैंने भी अपनी कोशिश कर के फिर मैंने मेरे से जैसे भी उसे मैंने उसकी तदफीन कर दी। उसके बाद फिर मैं घर आई, मैंने सोचा
मैंने कहा मैंने ना कोई बेटा बयाना ना कोई बेटी बयानी, मेरे पास इतने पैसे अकाउंट हैं, मैं क्यों ना इनके लिए कुछ कर दूँ। और मैंने फिर सोचा मैंने के लिए घर बना दूँ जहाँ पे ये बीमार लोग आके रहें। मैं मतलब मैं इन सिटी इधर अंदरून शहर रहती हूँ, तो मैं अंदरून शहर एक घर बनाने लगी। तो घर मैंने प्लॉट खरीद ले भी लिया। तो मुझे कहते भट्ट साहब आपने क्या करना है। मैंने कहा जी मैं अपने ख्वाजा सा के लिए घर बनाना, मेरी औलाद यही है। हाँ, मुझे कहते ऐसे तो बीमार खुसरे रखेंगी, हम तुम्हें नहीं देंगे।